आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से नई वाचा संगति में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं आपका पूरा सप्ताह जो है आनंद में बीता होगा। कितने लोगों ने पिछले संदेश के द्वारा बरकत पाई है, आशीष पाई। आमीन। और मैंने कहा था कि इन दिनों मेरे प्रचारों का जो शीर्षक रहेगा वो रहेगा शब्द देहधारी हुआ है। हालेलुया। और ये सच में जो क्रिसमस है इसका जो मुख्य आधार कह लीजिए वो यीशु का जन्म ही है। आमीन। और मैं अक्सर कहता हूं मुझे सेंटा क्लॉज जी से कोई दिक्कत नहीं है, पर सेंटा क्लॉज जी जो है वो आधार नहीं है क्रिसमस का। हालेलुया। ना ही कोई पेड़, ना ही क्रिसमस ट्री, ना ही रेनडियर्स और ना ही कुछ और जो इस कहानी के साथ जुड़ा हुआ है, पर क्रिसमस जो है वो मुक्तिदाता के जन्म को मनाने वाला एक दिन है। और ये दिन हम क्यों मनाते हैं, आज इसकी बात मैं आपसे करना चाहता हूं। क्यों मैं क्रिसमस मनाता हूं और क्यों आपको भी क्रिसमस मनाना चाहिए। हालेलुया। क्यों सारे संसार को इस दिन को मनाना चाहिए, क्यों सारे संसार को इस दिन को याद करना चाहिए, इस बात की ओर ध्यान देंगे। और सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको यही कही थी कि इस दिन को मनाने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि मेरे लिए उद्धार करता जन्मा है। किसी को मुड़कर कहें आपके लिए उद्धार करता जन्मा है। हालेलुया। और ये कोई साधारण उद्धार करता नहीं है, ये कोई साधारण उद्धार करता नहीं है, क्योंकि मनुष्य उद्धार नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर मुक्ति दे सकता है, मोक्ष दे सकता है। और मैंने आपको बताया था कैसे उस परमेश्वर ने देह धारण किया और हमारे बीच में आकर डेरा किया। हालेलुया। इसलिए यह जन्म बड़ा अद्भुत था। मैंने आपको यह भी बताया था, यशाया कहता है देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र को जनेगी, जन्म देगी और ये तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। हालेलुया। और वो चिन्ह कितने हजार साल पहले दे दिया गया था और आज भी हम उसी चिन्ह की बात करते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर है ना अपने आप को बिना गवाही के नहीं छोड़ता। कुछ लोग मानते हैं प्रभु है ही नहीं, और मैं अक्सर कहता हूं यदि सृष्टि करता नहीं है तो इतनी बड़ी सृष्टि का यह डिजाइन किसने बनाया है। और ये सारा डिजाइन सृष्टिकर्ता की ओर इशारा करता है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी उसकी महिमा को, उसकी शिल्प कला, हस्तकला को दिखाती है, क्योंकि वो महान करता है, वो बनाने वाला है। आमीन। उसी रीति से जब प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजना था, आपके और मेरे लिए उद्धार का मार्ग खोलना था, उसने अपने आप को बिना गवा के नहीं रखा। 700 साल पहले यीशु मसीह के जन्म के यशाया ये भविष्यवाणी करके जाता है एक कुंवारी पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से क्या देगा, छुटकारा देगा। यीशु मसीह के जन्म का जो कारण था या मूल था वो यही था कि हम पापों से क्षमा पा सकें। और सब बातें हम जानते हैं, पर मैं ये बात करूंगा हमें आनंद क्यों मनाना है। कितने लोग तैयार हैं। हालेलुया। आज पूरा संसार यीशु मसीह के जन्मदिन को मना रहा है। आमीन। ताकि वो उस उद्धारकर्ता के जन्म को आदर दे सकें जिसका जन्म उस बैथलहम में हुआ था। आमीन। और बड़े सारे क्रिश्चियन लोग जो हैं अलग अलग स्थानों पे अलग अलग ट्रेडिशन के साथ वो मसीह यीशु के जन्मदिन को मनाते हैं। और यदि इतिहासकारों या विद्वानों की माने तो यीशु का जो जन्म था मैंने आपको बताया वो 6 BC से 4 BC के मध्य में हुआ था। हालेलुया। हमारे पास पूरे पुख्ता डिटेल्स नहीं है कि कब हुआ था, पर ऐतिहासिक गवाहियां हैं हमारे पास। देयर आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड प्रूव्स दैट जीसस हैज बोर्न। हालेलुया। कि यीशु जन्मा है। आमीन। यीशु का जन्म हुआ है। और आज जिस पद से मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मेरे साथ खोलिए लूका का सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, उसकी 10वीं और 11वीं आयत की ओर विशेषता हम ध्यान देंगे। हालेलुया। क्यों हमें क्रिसमस मनाना चाहिए, क्यों हमें उद्धारकर्ता का जन्म मनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए जन्मा है। और यहां हम देखते हैं बाइबल कहती है तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा। किसने कहा। हालेलुया। स्वर्गदूत ने क्या कहा, सुनिएगा। स्वर्गदूत कहता है मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात हमें
क्रिसमस क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि जब स्वर्गदूत आया उस संदेश को लेकर, उसने कहा ये क्या है? इट्स अ गुड न्यूज। किसी को मुड़कर कहें ये शुभ संदेश है। आमीन। ये खुशखबरी है। आमीन। मुझे अभी तक याद है जब मेरी इबू का जन्म हुआ, जो मेरी बड़ी बेटी है रायना का, तो बड़े सारे लोग उदास होके आ रहे थे पर हम तो आनंद मना रहे थे। आमीन। पर जब नर्सें आती हैं, जब लड़की हो जाए तो बड़ा उनका ना मन उदास सा हो जाता है। मैंने देखा जिनके घर लड़के हुए दौड़ी दौड़ी आती थी खुशखबरी खुशखबरी। तो मैंने एक को कहा भाई हमें भी खुशखबरी दो, लड़की हुई ये दुख खबरी थोड़े ना है। हम तो हमारे घर संतान आई है, प्रभु ने प्रतिफल दिया है तो हम तो उसको मनाते हैं। उसी रीति से जो खुशखबरी होती है वो बांटी जाती है और वो मनाई जाती है। कहते हैं दुख बांटने से कम हो जाता है और खुशी बांटने से बढ़ जाती है। हालेलुया। और स्वर्गदूत ने आके यही संदेश सुनाया है। तो सबसे पहली बात, क्रिसमस इसलिए मनाना है क्योंकि ये खुशखबरी है, दुख खबरी नहीं है। कोई एक और धर्म गुरु नहीं जन्मा है, कोई एक और भटकाने वाला नहीं जन्मा है जो भटकाए और हमें किसी इधर लगा दे, मनुष्यों के पीछे लगा दे। प्रभु जन्मा है। और मैं आपको बताऊं, ये संदेश किसी मनुष्य का होता तो इस पर शक किया जा सकता था, पर यह संदेश स्वयं स्वर्गदूतों ने सुनाया है। और सुसमाचार लिखने वालों के लिए और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है कि वो यही लिखे कि स्वर्गदूत आए थे, क्योंकि वो आए थे। हालेलुया। वो लिख सकते थे ना, जब लूका लिख रहा है वो कहता, लूका लिख सकता था कि जी मैं सुना रहा हूं, मैंने स्वयं देखा है। जी नहीं, उन्होंने स्वर्गदूत देखे थे, और यदि देखे ना होते तो वो लिखते ना। और मैंने आपको बताया था कि इन दिनों में, जिन दिनों में प्रभु यीशु का जन्म हुआ, स्वर्गदूतों के पृथ्वी पर आगमन नहीं हुआ करते थे। लगभग उसके बीच में 500-600 साल का अंतर आप देख पाएंगे यदि आप इतिहास को लें। आमीन। पुराने नियम के बाद बड़े सारे स्वर्गदूत आने बंद हो चुके थे, क्योंकि अब परमेश्वर किसी महान को भेजने वाला था। मैं अक्सर कहता हूं, तूफान के आने से पहले वाली खामोशी थी ये 400 साल जो पुराने नियम और नए नियम के बीच में है। और बाइबल ये भी कहती है जब समय का पूरा होना हुआ, जैसे समय जब उचित आया, तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। इसका अर्थ यह है इट वॉज प्री प्लान्ड। इसकी योजना पहले से बनाई गई थी। परमेश्वर सब कुछ योजना के साथ करता है। किसी को कहे प्रभु सब योजना के साथ करता है। एंड हियर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। आप सबके लिए खुशखबरी पता क्या है? वो ये है, एक योजना परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के लिए भी रखी है। जब उचित समय आएगा परमेश्वर उसको पूर्ण कर देगा। तो मैं ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु उस उचित समय तक मैं पहुंच पाऊं। ऐसा ना हो कि वो उचित समय देखने से पहले ही मैं विश्वास करना छोड़ दूं, पर मैं विश्वास में बना रहूं, मेरे विश्वास को बढ़ा। और बाइबल ये भी कहती है परमेश्वर की योजनाएं अति महान है, भलाई की है, तुम्हारी हानि की नहीं है। हालेलुया। और ये योजना जो थी परमेश्वर की कि लोग उद्धार पाए, ये भी योजना भलाई की थी, क्योंकि मनुष्य अपनी मुक्ति स्वयं नहीं कर सकता था। इसीलिए स्वयं परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। God himself intervened. Why? Because we were not able, but he is all able to do anything what he wants. वो सब कुछ करने के योग्य है, वो जो करना चाहता है। और इसलिए बाइबल कहती है जब समय का पूरा होना हुआ, जब उचित समय आया, तब प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा। और क्योंकि अब पुत्र आया है तो आगे सेवक को भेजा गया। मेरी बात कितने लोग समझ रहे हैं? यह घोषणा थी। स्वर्गदूत आए हैं क्योंकि स्वर्ग का स्वामी पृथ्वी पर आया है। कोई आम मनुष्य नहीं आया। उसके जन्म की खबर देने स्वयं प्रधान फरिश्ता आया है, प्रधान स्वर्गदूत आया है, जिसका नाम जिब्राइल है। आमीन। और जो ये पढ़ने में जा रहा हूं, उससे पहले भी वो 2 बार आकर गया है। सबसे पहले वो किसके पास आता है? नहीं, सोचे थोड़ा, किसके पास आया था? मरियम के पास, एलिशबा के पास, मरियम के पास, यकरिया के पास आया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वहां पर हम उसके 2 आगमन देखते हैं। वो यकरिया को दिखा, उसके बाद वो मरियम से भी बात करता है, और मरियम को यह चिन्ह दिखाया गया कि देख तेरी जो कुटुंबनी है वो भी गर्भवती है। मरियम को प्रोत्साहन करने के लिए एक और दर्शन दिया गया है। हालेलुया।
दो कंफर्मेशन है वहां पर। एक मरियम को बताया गया है तू गर्भवती होगी, उसने कहा आमीन, वो भयभीत हुई थी, पर उसने कहा जो प्रभु कहता है मेरे जीवन में हो, क्योंकि मैं उसकी सेविका हूं। हालेलुया। ये बिल्कुल वो पंजाबी डायलॉग है, जैसे वो रखना चाहे मैं राजी हूं। वो कहती प्रभु तेरी इच्छा में तो हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी सेविका हूं। और मैं अक्सर कहता हूं सेवक का यही कर्तव्य है कि वो प्रभु से यही कहे, प्रभु जैसा आप चाहते हैं मेरे जीवन में हो जाए। मरियम ने यही कहा। और जब वो अपनी कुटुंबनी एलिशिबा को जाके नमस्कार करती है, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पेट में था और वो आत्मा से भर जाता है। वो कहती है धन्य है तू, और जो तेरे गर्भ में है वो भी, क्योंकि जैसे तूने मुझे नमस्कार किया, जो मेरे पेट में हो आनंद से उछल पड़ा है। क्यों उछल पड़ा है वो आनंद से? क्योंकि वो भी उसका सेवक है जो मरियम के गर्भ में है। हालेलुया। सो प्रभु ने दो दूत उसके जन्म के समय पहले ही आगे दूत भेजे गए। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का स्वामी आने वाला है। हालेलुया। और यूहन्ना का जन्म हो चुका है। प्रेज गॉड। और यहां पर हम देखते हैं यीशु का जन्म हुआ और फिर से स्वर्गदूत प्रकट हुए हैं। हालेलुया। और मैं अक्सर कहता हूं ये जो खुशखबरी है ये मनुष्यों के द्वारा निर्मित नहीं की गई, ये खुशखबरी स्वर्ग से आई है। किसी को मुड़कर कहें दिस इज हेवनली गुड न्यूज। ये स्वर्ग की खुशी है, ये स्वर्ग की खबर है। स्वर्ग ने अपने दूत को भेजा है, अपने खबरी को भेजा है, अपने संदेशवाहक को भेजा। आपको पता है जो शब्द है एंजल, एंजलोस, एगलोस, ग्रीक भाषा में इसका अर्थ होता है मैसेंजर्स। क्या अर्थ होता है इसका? संदेशवाहक। प्रभु के मुख, जो भी प्रभु चाहता है वो अपने स्वर्गदूतों को भेज कर कहलवाता था। आमीन। और यहां पर स्वर्गदूतों ने आकर संदेश देना शुरू किया, सबको बताया कि वो आ गया है जिसके बारे में यशायाह बात करके गया है। वो आ गया है जिसके बारे में परमेश्वर ने दाऊद से बात करी थी। वो आ गया है जिसका दर्शन इब्राहिम ने भी देखा था। आपको पता है इब्राहिम ने यीशु को देख लिया था? कितनों को पता है इस बात का? इब्राहिम ने यीशु के दर्शन किए थे। यहूदी लोग भी ऐसे ही असमंजस में पड़ गए जैसे आपके चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। हैं इब्राहिम ने कब? आप बाइबल पढ़िए, लिखा है वहां पर। यीशु ने कहा तुम्हारे पिता इब्राहिम ने मेरा दिन देखा था। हालेलुया। और वो विश्वास करता है उस दिन के ऊपर। इब्राहिम हैज सीन गॉड। दाऊद की बात देखें तो दाऊद ही कहता है मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। हालेलुया। तो वो सारी जितनी भविष्यवाणियां मसीह यीशु के बारे में बाइबल में की गई हैं, इसलिए जब यीशु पृथ्वी पर चलने फिरने लग गए, जब वो बड़े हुए, जवानी में आए, अपनी देह में आए, जब बड़े हुए, तब उन्होंने एक बात कही थी। यीशु ने कहा मैं भविष्यवाणियों को मिटाने नहीं, उनको पूर्ण करने आया हूं। तो जो कुछ पुराने नियम में लिखा है उसकी पूर्णता यीशु का जन्म है। हालेलुया। आमीन। इसलिए खुशखबरी सुनाने अब स्वर्गदूत आए हैं कि प्रभु जन्मा है। हालेलुया। किसी को मुड़कर कहें ये खुशखबरी आपके लिए। आमीन। और इसीलिए स्वर्गदूत ने ना केवल ये आकर कहा कि ये खुशखबरी है, इट्स अ गुड न्यूज, और जो खुशखबरी वो मनानी भी चाहिए। आमीन। पर उसने एक बात और कही, कहता ये इसलिए मनानी चाहिए कि ये तुम्हारे लिए बड़े आनंद का कारण बनेगी। यही कहा स्वर्गदूत ने वहां पर। किसका कारण बनेगी? बड़े आनंद का। ऐसे दिखाएं थोड़ा, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। हालेलुया। बड़ा आनंद क्यों? क्योंकि जिस पापों की क्षमा हम नहीं कर सकते थे उसके लिए परमेश्वर ने उद्धारकर्ता भेजा। हालेलुया। उद्धारकर्ता जन्मा। बड़े आनंद का कारण होगा क्योंकि अब तुम्हें अपना हिसाब चुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हिसाब जो पापों का था वो यीशु ने चुका दिया है। उसकी कीमत यीशु ने भर दी है, और वो इसलिए जन्म है ताकि वो एक दिन कीमत भर सके। और स्वर्गदूत कहता है, हो सकता है अब वो समझ नहीं पा रहे, पर वो कहता है ये बड़े आनंद का कारण होगा। हालेलुया। और इसलिए तुम्हें भी आनंद करना चाहिए, पर उसका जन्म कितने हजार साल पहले हो चुका है, इसलिए हम आज भी आनंद मनाते हैं, क्योंकि ये खुशखबरी है और ये सुनाई जानी चाहिए जो सबके लिए है। ये तीसरी बात स्वर्गदूत ने कही थी। उसने ये नहीं कहा ये खुशखबरी केवल यहूदियों के लिए होगी,
उसने ये नहीं कहा ये खुशखबरी केवल इज़राइल के घराने के लिए होगी। उसने ये नहीं कहा ये खुशखबरी केवल किसी विशेष जाति या समुदाय के लिए होगी। जी नहीं, मसीही तो बिल्कुल नहीं कहा। हालेलुया। क्योंकि उस समय तक ये जो शब्द है ना, ये निर्मित नहीं हुआ था, पैदा नहीं हुआ था, किसी ने कहा ही नहीं था। हालेलुया। और जब परमेश्वर देखता है, ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर देखता है, करता है, वो संसार के लिए करता है, क्योंकि वो संसार का प्रभु है। एक राजा का जो हुकूमत होती है ना, उसका कर्तव्य उसी हुकूमत तक है। यदि पंजाब का मुख्यमंत्री तो वो पंजाब को देखेगा, महाराष्ट्र का तो महाराष्ट्र को देखेगा, पर यदि प्रधानमंत्री भारत का तो वो भारत को देखेगा, वो अमेरिका को नहीं देखेगा। उसका कर्तव्य वहीं तक है, क्योंकि उसकी फील्ड या उसकी जो राज्यता वहां तक है। पर जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा तो उसने भी अपने राज्य के लोगों के लिए भेजा। इसलिए यहां लिखा है ये खुशखबरी जो बड़े आनंद का कारण बनेगी, ये इस तमाम संसार के लिए होगी। हालेलुया। यही लिखा है ना, जो सब लोगों के लिए होगी। कुछ लोग मुझे कहते हैं कई बार कि आप हमें ना सुनाएं, हमें आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा बाइबल में आज्ञा दी गई है कि यह खुशखबरी ईसाइयों के लिए नहीं है, उद्धारकर्ता सबके लिए जन्मा है। और जितने उसके जन्म, उसके पवित्र जीवन, उसके बलिदान होने, गाड़े जाने, मारे जाने, मुर्दों में से जी उठने, स्वर्ग जीवित उठाए जाने और आने पर जो उसका आगमन अब होगा, उस पर विश्वास रखते हैं, वो उद्धार पाएंगे। हालेलुया। सो स्वर्गदूत कहता है इसीलिए ये जो जॉय होगा, इट विल बी यूनिवर्सल, पूरे ब्रह्मांड में इसका आनंद मनाया जाएगा। और आज भी संसार की जो सबसे बड़ी भीड़ है, ध्यान से सुनिएगा, संसार की जो सबसे बड़ी भीड़ है, जो सबसे बड़ा झुंड है, वो यीशु मसीह का पीछा करता है। कुछ तो बात है यीशु मसीह में। आजकल बड़े सारे बयान चलते हैं कि पैसे देकर इनको प्रभु में लाया गया है। मैं चलिए यहां तो आप बोल देते हैं, अब जो वहां करोड़पति बैठे उनको क्या दिया किसी ने? जो अरबपति बैठे हैं, दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं। हालेलुया। प्रभु ने उनको आशीष दी है। आमेन। इट्स नॉट फॉर द मनी, पैसों के लिए नहीं है, उद्धार के लिए है, मुक्ति के लिए है। मैंने यीशु को ग्रहण किया है क्योंकि मेरे लिए उद्धार करता जन्मा है। मेरे पाप की क्षमा के लिए मैं यीशु के पास आया हूं। हालेलुया। आमीन। आमीन। कितने लोगों को समझ आ रहा है? और यहां पर स्वर्गदूतों ने एक और चीज कही, मत, क्योंकि सब भयभीत हो गए। आज भी संसार डरता है बड़ी चीजों से। और मैं आपसे कहूंगा, स्वर्गदूतों ने जो आकर सबसे बड़ा संदेश हमें दिया है वो यही है कि अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, पर आनंद मनाने की आवश्यकता है। खुशखबरी तुम्हारे लिए है और खुशखबरी का सार ये है। तो वो 3 बात कहता है, आइए उसकी ओर देखिए। तो सबसे पहली बात, हमें आनंद क्यों करना है? क्योंकि स्वर्गदूतों ने कहा ये खुशखबरी है, बड़े आनंद की है और सबके लिए है। किसी को मुड़कर कहें ये खुशखबरी आपके लिए भी है। हालेलुया। और इसलिए वो कहता है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक। अब दाऊद के नगर में क्यों? क्योंकि दाऊद को परमेश्वर ने कहा था कि तेरे वंश से ही वो आएगा। और जब लूका लिखता है, वो फिर से प्रमाण दे रहा है। मैंने कहा ना शुरू में, प्रभु ने अपने आप को बिना साक्षी और प्रमाण के नहीं छोड़ा। ढूंढेंगे आप सही हृदय से, विश्वास से, प्रमाण भी मिलेंगे, साक्षियां भी मिल जाएंगी। हालेलुया। और यहां पर भी एक प्रमाण दिया गया है कि दाऊद के नगर में एक कौन जन्मा है? उद्धारकर्ता जन्मा। यहां पर 3 चीजें बताएगी। सबसे पहले के उद्धारकर्ता जन्मा है, और वो कौन है? यही मसीह। अब मसीह प्रभु जहां लिखा है वहां पर कोमा नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। हालेलुया। तो जब लूका लिख रहा है, वो इस बात को चाहता है कि उसके पढ़ने वाले इस बात को समझें कि वो कौन है। कुछ लोग कहते हैं ईसाइयों का परमेश्वर है। जी नहीं, ईसाइयों का होता तो बाइबल नहीं कहती, वो सबके लिए आया है। और ईसाइयों का वो अकेला हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस समय ईसाई थे ही नहीं।
यीशु का दर्शन यदि यरूशलेम के लिए होता तो यरूशलेम तक रह जाता। उसका दर्शन, उसके आने का प्रभाव संसार के लिए था, इसलिए आज भारत में भी उसको लोग जानते हैं, मानते हैं, अपना प्रभु ग्रहण कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो ये जो टाइटल्स यीशु मसीह के बारे में स्वर्गदूत बता रहा है, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। आमीन। कौन बता रहा है? ये स्वर्गदूत कह रहा है आकर। वो सबसे पहली बात कहता है, भाई धर्मगुरु नहीं जन्मा। इसलिए मैं लोगों से एक सवाल पूछता हूं, धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? आमीन। कुछ लोग नाम लगाकर बोल देते हैं, ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म। पर धर्म क्या है? यदि इसकी डेफिनेशन पढ़े तो डिक्शनरियां बता देती है, अ सेट रूल्स, निर्धारित किए गए नियम जिसको मानना है वो धर्म है। पर यदि बाइबल में पढ़े तो याकूब लिखते हैं, क्या धर्म ये नहीं कि हम सुधि लें, विधवाओं की सुधि लें, अनाथों की सुधि लें, दूसरों पर कृपा करें, तरस खाएं, क्षमा करें, एक दूसरे से प्रेम करें। यदि हम ये करना शुरू कर देंगे तो हम लड़ेंगे नहीं। यदि धर्म आप धर्म को मानने वाले हैं तो फिर धर्म लड़ाई नहीं सिखाता। तो लड़ाई यदि आप करेंगे भी तो अन्याय के खिलाफ करेंगे। अन्याय हो रहा है दुनिया में आज, बलात्कार हो रहे हैं कि नहीं? यह न्याय है। उनके खिलाफ कौन लड़ेगा, कौन बोलेगा? हमारी बहनें, बच्चियां, माएं सुरक्षित नहीं हैं, उनके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ कौन लड़ेगा? आज मैं देख रहा हूं सब चीजों के खिलाफ लोग बोलते हैं, इन चीजों के खिलाफ कम बोलते हैं। यहां आवाज दबा दी जाती है कि माहौल खराब ना हो, पर क्या यह सच बात नहीं है? माहौल खराब हो चुका है। हालेलुया, आमीन। कुछ लोग कहते हैं यह पखंडवाद है। पखंडवाद होता तो आज आधे से ज्यादा संसार यीशु को नहीं मानता था। एक सबसे पुराने धर्म को यदि धर्म माने तो आप पखंडवाद कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। फिर कुछ लोग कहते हैं हम बीमारों को लाएंगे, आप चंगा करें। हम नहीं करते चंगा। मैं तो बार बार कहता हूं, इस प्रचार को सुनिए, चंगा प्रभु करता है। आपके लाने के बारे में ये नहीं है। लाने वाले तो वो 4 मित्र भी लाए थे अपने दोस्त को, जो कहते ना पंजाबी मंजी ते लगे सी, चारपाई पे लगा हुआ था, उसको ले जाने वाला कोई नहीं था। डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए, वो विश्वास से आए हैं, परखने नहीं आए थे। और चंगा करना या ना करना ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था, आप उसको विवश नहीं कर सकते। हालेलुया, आमीन। चंगाई करना ना करना उसके ऊपर है, हम प्रभु की बाजू नहीं मरोड़ सकते। हालेलुया। कई बार प्रभु प्रार्थनाएं सुनता है, कई बार नहीं भी सुनता। वो कहता नहीं, उसकी इच्छा पर आधारित है। आप विश्वास से आ जाइए, हम प्रार्थना कर देंगे। प्रभु की इच्छा हुई, आपका विश्वास से वो प्रसन्न हुआ तो जरूर महान काम करता है। वो प्रमाण है इसके, आप खोल कर देखिए। मैं प्रभु के दासों के नाम बता दूंगा जिनके द्वारा प्रभु ने मुर्दे तक जीवित किए हैं। और फिर कुछ लोग कह देते हैं हम मुर्दों को ले आते हैं, और जी नहीं, अब ऐसे सारे मुर्दे जीवित करने लग गए तो फिर हो गया। हमें कुछ प्रमाणित नहीं करना, क्योंकि यीशु प्रमाणित कर चुका है चीजों को। हालेलुया, आमीन। जीना और मरना, लाजरस को प्रभु ने जीवित किया था, पर बाद में उसको मृत्यु आई, क्योंकि मृत्यु सच्चाई है। आमीन। पर यह भी सच्चाई है, यीशु ने कहा सदीपक जीवन मैं ही हूं, और जितने उस पर विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। सो ये खुशखबरी सबके लिए है। प्रेज गॉड। क्योंकि बाइबल कहती है उद्धारकर्ता जन्मा है। आमीन। मत्ती का सुसमाचार 1:21 पढ़िए। उद्धारकर्ता जन्मा है, इसका अर्थ या डेफिनेशन या परिभाषा वो क्यों जन्मा है आपको मत्ती 1:21 में मिल जाएगी। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का क्या करेगा?
उनके पापों से उद्धार। सो उद्धार करता अर्थ क्या है? पापों से उद्धार देने वाला, पापों से मुक्ति देने वाला। आज सबसे बड़ा रोग जो मानव जाति को लगा है वो कैंसर नहीं है, पाप है। क्योंकि कैंसर तो शरीर को मारता है, पाप आत्मा को भी नाश कर सकता है। हालेलुया। और इसलिए वो आया है ताकि हमें पापों से मुक्ति दे सकते। अब कुछ लोग कहते हैं हम कौन से इतने ही बड़े पापी हैं। बाइबल कहती है किसी ने एक भी पाप किया है तो मृत्यु दंड पक्का है। पाप की मजदूरी मौत है। पापों से हम अपना छुटकारा नहीं कर सकते क्योंकि हम स्वभाव ही से पापी हैं। स्वभाव से क्या है? कुछ लोग कहते हैं ये सुधरता नहीं है, स्वभाव ही से पापी है वो। कईयों का तो चरम सीमा पर पहुंच चुका है। पर प्रभु यीशु मसीह जीवन को बदलने की समर्थ रखते हैं। हमारे जीवन को बदला है, मेरे जीवन को बदला है यीशु ने। जिस दिन मैंने उसको कहा प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, मेरा प्रभु और उद्धार करता बन जा, मेरा जीवन बदला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बुरा मनुष्य था, गालियां देने वाला, लड़ने वाला, स्वार्थी, पर आज उस यीशु ने मुझे बदला है। हालेलुया। मैं ये नहीं कहूंगा मैं 100% संत बन चुका हूं, जी नहीं। जब यीशु आएगा एक दिन हम बनेंगे, पर अभी हम परिपक्व हो रहे हैं। पर यदि आज मैं पीछे मुड़कर उस 22 सालों को देखता हूं तो मैं वो सतवंत नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। और शायद यीशु मेरे जीवन में ना होते तो मैं पता नहीं क्या क्या बन जाता, पर उसने मुझे अपने लिए भला बनाया है। हालेलुया, आमीन। तो बाइबल कहती है वो क्या करेगा? सब कहें उद्धार करेगा। हालेलुया। इसलिए यहां लिखा उद्धार करता। और मैं अक्सर कहता हूं यदि हमें ज्ञान की आवश्यकता होती तो विज्ञानी जन्म ले लेता, इमारतों की आवश्यकता होती तो कोई इंजीनियर पैदा हो जाता, दवाइयों की आवश्यकता होती तो कोई वैद्य उत्पन्न होता, पर हमें मुक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए मुक्तिदाता जन्म है। हमें उद्धार की आवश्यकता थी, इसलिए उद्धारकर्ता जन्म है। हालेलुया। पर कोई भी साधारण मनुष्य उद्धार नहीं कर सकता, इसलिए आगे लिखा हुआ है वो मसीह है। सब कहें वो मसीह है। मसीह के दो अर्थ आपको बताऊंगा। पहला अर्थ है मसा किया गया, अभिषेक किया गया, इसलिए हम यीशु मसीह को अभिषिक्त यीशु भी कहते हैं। आमीन। आपको पता है पुराने नियम में लोगों का मसा किया जाता था तेल उड़ेल कर, यीशु का भी मसा किया गया है। यशायाह में 61 अध्याय में जो यीशु के बारे की भविष्यवाणी है वहां पर वो कहता है प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक किया। जब यीशु इस पृथ्वी पर थे उन्होंने इसी यशायाह की पोथी को या किताब को खोला था। मैं आपको बताऊं उन दिनों में जिस दिन यीशु यहां थे, पहली बात ये सारे जो बाइबल हुआ करती थी चमड़े के उस पर लिखी करती थी। आमीन। और एक और पेड़ की छाल से, पेपरियास जिनको कहा जाता था, ऐसे पत्तों पर जो मोटी खाल के थे उस पर पवित्र शास्त्र लिखा हुआ करता था और उसमें अध्याय या आयतें नहीं हुआ करती थी, ये सीधे तौर से लिखा हुआ था। पर यह बहुत बड़ा चमत्कार है। हालेलुया। यीशु ने वही पुस्तक उठाई यशायाह की और उसी पन्ने को खोला जो उसके बारे में लिखा हुआ था। दिस इज द प्रूफ। यीशु ने उसको पढ़ा और उसके बाद कहा देखो आज ये वचन तुम्हारे बीच में पूरा हो गया है। हालेलुया। सो उसका अभिषेक किया गया है। किसी कार्य के लिए हम किसी का अभिषेक करते हैं। आज भी हमारे समाज में प्रथा है ना, कोई नई चीज हम घर में लाते हैं तो हम चौखटों का अभिषेक कर देते हैं तेल उड़ेल कर। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। कारों का अभिषेक कर देते हैं लोग, इंजनों का अभिषेक कर देते हैं लोग, ऑटोज का अभिषेक कर देते हैं लोग। पर यदि आप आत्मिक संदर्भ में समझें तो अभिषेक जो है ना ये बड़ी ही गंभीर एक बात है। हालेलुया। पर उन सारी चीजों को मैं छोड़ते यीशु मसीह पर वापस आ जाऊंगा। यीशु का अभिषेक किया, मस्सा किया गया, दूसरे शब्द में अलग किया गया मुक्ति देने के लिए। हालेलुया। और कोई योग्य नहीं है मुक्ति देने के, पर यीशु को इस बात के लिए भेजा गया था कि वो जाकर मुक्ति का प्रचार करे। हालेलुया। और कोई साधारण व्यक्ति मुक्ति नहीं दे सकता, मैंने आपको बताई थी ये भी बात भी। इसलिए जो जन्म लेने वाला है उसका 100% ईश्वर होना और 100% मनुष्य होना आवश्यक था। हालेलुया। तो मनुष्य स्वरूप में तो वो पैदा हो गया, पर बाइबल कहती है जो कोई आम व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, ये उद्धार करता है। स्वर्गदूत ने कहा ये मसीह प्रभु है।
हालेलुया। कौन है ये? प्रभु है ये। ही इज अडोन, ही इज एडोनाई। ये प्रभु है जो प्रभुता करने वाला है। ये प्रभु है जो मुक्ति देने के योग्य है। हालेलुया। अब देखिए मैं इसको सीधा करता हूं। क्योंकि वो प्रभु है, उसका मसा किया गया है, इसीलिए वो उद्धार करने के योग्य है। कोई मनुष्य आपको मुक्ति नहीं दे सकता। आज भी कुछ लोग मनुष्यों के पास जाते हैं, हमारे पाप क्षमा कर दीजिए, और वो मनुष्य कहता जा तेरे पाप क्षमा हो। हम किसी के पाप क्षमा नहीं कर सकते। पाप क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर का है, क्योंकि न्याय भी वही पर। हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है, मैंने आपको बताया कि यीशु ने कहा मैं तमाम पुस्तकों को लुप्त करने नहीं, उनको पूर्ण करने आया हूं। और यीशु मसीह उन तमाम भविष्यवाणियों की पूर्ति है जो खुदा के कलाम में लिखी हुई है। मत्ती 5:17 के आधार पर पढ़ लीजिए। और वो स्वर्गीय प्रभु है जो इस संसार में आया है मनुष्य का शरीर लेकर, ताकि मनुष्यों के लिए वो क्रूसित हो और मनुष्यों के लिए स्वर्ग का मार्ग खोल दे। हालेलुया। ये ना समझो कि मैं उन्हें लोभ करने आया हूं, भविष्यवक्ताओं की या व्यवस्था की पुस्तकों को पर लोभ करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। हालेलुया। और इसके साथ साथ बाइबल ये भी कहती है उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमैनुअल। बाइबल ये भी कहती है किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, पर जब वो आएगा परमेश्वर हमारे साथ होगा। हालेलुया। क्या रखा जाएगा उसका नाम? स्वर्गदूत ने कहा उसका नाम यीशु है, उसका नाम इमैनुअल है। 23 में पढ़िएगा, मत्ती 23। थोड़ी देर पहले 21 पढ़ी थी। जब आगे बढ़ेंगे आपको वो भी जवाब मिलेगा। जी पढ़िए। रखा जाए, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आमीन। कितनों को समझ आ रहा है ये? तो यहां पर लिखा इमैनुअल, उससे पहले यीशु कहा गया, फिर इमैनुअल रखा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और यीशु सच में परमेश्वर हमारे साथ होगा की पूर्ति है, जब वो मनुष्य बनकर हमारे मध्य में आकर खड़ा हो गया। हालेलुया। सो हमें क्रिसमस क्यों मनाना है? क्योंकि स्वर्गदूतों ने कहा यह खुशखबरी है। जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं यह खुशखबरी आज आपको भी मैं सुना रहा हूं, क्योंकि स्वर्गदूतों ने कहा यह खुशखबरी है। और इस संदेश पर आप विश्वास करें, क्योंकि स्वर्गदूतों ने स्वयं इसका प्रचार किया था। और बाइबल कहती है ये महान आनंद का कारण होगी। आप कहेंगे आपके लिए क्यों? क्योंकि बाइबल ये भी कहती है ये सबके लिए है। हालेलुया। किसी ने कहा यदि लंगर लगा है तो वह सबके लिए है। किसी की शादी की रोटी में जाकर आप घुस के नहीं खा सकते, क्योंकि आप आमंत्रित नहीं है। पर जब हम लंगर की व्यवस्था करते हैं, है ना, हम सबके लिए लगाते हैं कि आप सभी आइए। और कई बार उसके लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। आमीन। आप खा सकते हैं क्योंकि लंगर लगा हुआ है। हालेलुया। उसी रीति से जब प्रभु करता है वो भी ऐसा करता है। आमीन। उसने ये सबके लिए खोल रखा है उद्धार का मार्ग, कि जितने उद्धार पाना चाहते हैं तुम सब के सब आ सकते हो, अपनी इच्छा से आ सकते हो। हालेलुया। कि तुम उद्धार पाओ। इसलिए हमें क्या करना है? आनंद करना है। और इसलिए मैं क्रिसमस मनाता हूं। और स्वर्गदूत वहीं पर नहीं रुका, वो कहता है आनंद का कारण क्या है? उद्धारकर्ता जन्मा है, मसीह जन्मा है, प्रभु जन्मा है। यह आनंद का कारण है। ईसाइयों का धर्मगुरु नहीं जन्मा है, संसार का प्रभु उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। और इसलिए मैं आपको भी प्रोत्साहित करना चाहूंगा। मैं इसलिए मनाता हूं इसको क्योंकि उद्धारकर्ता मसीह प्रभु जन्मा है। स्वर्गदूतों ने आकर यह खुशखबरी सुनाई है। और आपको भी इसीलिए ही यीशु का जन्म मनाना चाहिए। आप किसी भी जाति के हों, किसी भी जगह से आप संबंध रखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उद्धारकर्ता जन्मा है। हम यीशु को सीमित ना करें। हालेलुया। किसी को मुड़कर कहें आप यीशु को सीमित ना करें। कुछ लोग आकर कहते हैं आप अपना मनाइए, आप अपना मनाइए। हम उसको सीमित नहीं कर सकते। आमीन।
हम उसको सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वयं कहता है मैं सबके लिए आया हूं। हालेलुया। और इसीलिए ये मनाने का समय है, ये आनंद करने का समय है, ये खुशखबरी सुनाने का समय है, ये उसके नाम को ऊंचा उठाने का समय है। और बाइबल कहती है जितने भी प्रभु की प्रतिज्ञा और वादे हैं यीशु मसीह में सब की सब क्या हो चुकी हैं? आमीन हो चुकी हैं। एक आयत पढ़ने के बाद मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 9:15 की ओर हम ध्यान दें। यहां पर प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। यहां पर पौलुस लिखते हुए कुरिन्थियों को क्या कहता है? प्रभु का उस दान के लिए। सब कहे दान। आमीन। यदि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ गिफ्ट। और दान जो होता है वो गिफ्ट के रूप में नहीं दिया जाता, उदारता से दिया जाता है। पर यहां पर गिफ्ट लिखा हो। सब कहे गिफ्ट, सब कहे गिफ्ट। आमीन। और इसलिए बाइबल ये भी कहती है अफिसियों 2:8 में कि जो मुक्ति है, सब कहे मुक्ति है, वो विश्वास से और प्रभु के अनुग्रह से हुई है। ये किसी मनुष्य की तरफ से नहीं है या किसी ने कर्मों से नहीं कमाई। और यहां पर लिखा है जो परमेश्वर का क्या है? दान है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आपने कभी ना कभी किसी को गिफ्ट दिया है? कितनों दिया? हाथ दिखाइएगा। आपने कुछ गिफ्ट लेकर गए, ठीक है। हम गिफ्ट भी बड़ी चालाकी से चुनते हैं कि नहीं? मैंने तो ऐसे लोगों से मिला हूं, कापियां लगा रखी हैं उन्होंने यहां पंजाब में। कोई भी गिफ्ट देखना लिख लेना, इन्होंने 2000 दिता है, 3000 4 एक फ्रिज लेके आई, आप भी फ्रिज दिलाना थोड़ा महंगा। सो वो लोग लिखना शुरू कर देते हैं। असल में को कई लोग तो इसलिए देते हैं कि आगे से हमें भी मिले। ये गिफ्ट का चरित्र नहीं हो सकता। दिस कैनॉट बी ए कैरेक्टर ऑफ द गिफ्ट। गिफ्ट वो होता है जो आप दूसरे की शक्ल देके नहीं देते। इसलिए देते हैं, पहली बात आप में क्षमता है देने की, और इसलिए देते हैं क्योंकि आप सामने वाले व्यक्ति से प्रेम करते हैं। इसलिए देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति खुद शायद वो गिफ्ट ना ले सके। हालेलुया। आमीन। बाइबल तो यहां तक कहती है उसको दो जो तुम्हें वापस ना कर सके, जो वापस कर सके उस, है ना। मैंने किसी को 5000 का गिफ्ट दे दिया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं हाँ 10,000 आ जाए तो मजा आ जाए। ये गिफ्ट की व्यवस्था नहीं हो सकती। बाइबल कहती है उसने हमें दान दिया। He has given us the gift। और ऐसा वरदान दिया उसने हमें जो हम उसको वापस नहीं कर सकते। हालेलुया। और गिफ्ट की खूबसूरती क्या होती है? जो गिफ्ट देने वाला है उसकी कीमत वो भरता है, आपको नहीं भरना जिसको मिल रहा है। होती कि नहीं गिफ्ट की ये खूबसूरती? गिफ्ट मिलता है, आनंद आता है। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने मेरी पत्नी को गिफ्ट दिया, बड़ी खुश मेरी पत्नी। कईयों ने बोलकर नहीं दिया, दे दो इसलिए आपकी इज्जत बढ़ेगी। कहने का अर्थ यह है कि कुछ वायदा करें उसको पूरा भी करें। आमीन। परमेश्वर ने वायदे किए थे, मैं उद्धार करता भेजूंगा, उसने पूर्ण किया। ये प्रभु का चरित्र है और वो सब चीजें आदर के साथ करता है। और इसलिए पौलुस लिखता है इस कथन में, वो कहता है उसने हमें क्या दिया है? दान दिया है। He has given us the gift। पर उस गिफ्ट को देने के लिए परमेश्वर ने कीमत स्वयं भरी है। आपको और मुझे उसके लिए कुछ भी चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और आज ये गिफ्ट जिसका नाम यीशु मसीह है, जो उद्धार करता है, सबके लिए फ्री में उपलब्ध है। और इसके लिए पौलुस जो ईसाई नहीं बल्कि यहूदी था, वो प्रभु का धन्यवाद कर रहा है कि मुझ जैसे पापी को भी मुफ्त में परमेश्वर ने ये गिफ्ट दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। क्यों दिया? क्योंकि मैं स्वयं उद्धार कमाने के योग्य नहीं था। आप उद्धार कमा नहीं सकते। यू कैन नॉट अर्न सैल्वेशन, बट गॉड हैज मेक इट अवेलेबल बाय हिज ग्रेस। पर परमेश्वर ने उद्धार अपने अनुग्रह में आपके लिए मेरे लिए उपलब्ध करवाया है। आमीन। तो गिफ्ट समझ आया अब? हाँ जी, प्रभु ने अनुग्रह में दिया है। सबके अनुग्रह। अब अनुग्रह क्या है? इसका संदर्भ इसी के साथ मिलता है। अनुग्रह है जो बाइबल में शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है खारिश। सब कहें खारिश। खारिश जिसका अर्थ होता है जिस चीज के मैं योग्य नहीं था, या दूसरे शब्दों में जिस गिफ्ट के मैं योग्य नहीं था, जिस वरदान के मैं योग्य नहीं था, वो मुझे मुफ्त में दे दिया गया। दिस इज ग्रेस। अनुग्रह है ये।
आमीन। जो चीज मैं कर नहीं सकता था कोई दूसरा मेरे लिए कर दे, ये अनुग्रह है। जो चीज मैं कमा नहीं सकता था कोई दूसरा मुझे मुफ्त में मुहैया करवा दे, ये है अनुग्रह। हालेलुया। जिस स्थान पर मैं पहुंच नहीं सकता था पर कोई दूसरा मेरे लिए मार्ग को खोल दे, यही है अनुग्रह। हालेलुया। और बाइबल कहती है यीशु मसीह में हमारे लिए अनुग्रह पर अनुग्रह उपलब्ध कराया गया है। हालेलुया। यही है क्रिसमस कि अनुग्रह उड़ेल दिया गया है, अनुग्रह भेज दिया गया है। और अनुग्रह एक व्यक्ति का नाम है, उसका नाम यीशु मसीह है। Now grace is a person himself। वो अनुग्रह एक व्यक्ति स्वयं है जिसका नाम यीशु मसीह है, जो स्वयं प्रभु मसा किया गया है, उद्धार करता है। और आज ये पूरे संसार के लिए उपलब्ध है। और इसको ग्रहण करने का माध्यम क्या है? आप केवल इसे, सब कहें केवल, विश्वास से ग्रहण कर सकते हैं। पैसे नहीं लगते, ना ले लिए जाते हैं ना दिए जाते हैं। आप सिर्फ विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के इस अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी जांच भी प्रभु ही करता है कि आपका विश्वास कैसा है। और इसलिए बाइबल कहती है अब मोक्ष जो है, मुक्ति जो है, उद्धार जो है, ये प्रभु की ओर से दिया गया वरदान है। इफिसियों 2:8 जो पढ़ना चाहे, 9वीं आयत भी जी पढ़ दीजिए। कुछ लोग पूछते हैं बाद में वो आयत कौन सी थी, बड़ा जरूरी है जानना। आहा, क्या बुलंद आवाज है। क्योंकि विश्वास ही के द्वारा, अनुग्रह ही से, कहां से? अनुग्रह से। तुम नहीं कर सकते थे अपना उद्धार, पर प्रभु ने किया तुम्हारे लिए। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। तो यहां दो चीजें हैं, क्या? विश्वास और अनुग्रह से उद्धार हुआ है। तो विश्वास से ग्रहण कर सकते हैं। आगे, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, किसी पादरी की ओर से नहीं है, किसी मनुष्य की ओर से नहीं है। रुकिए भैया, ये तुम्हारी ओर से नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है यदि ये तुम्हारी ओर से होता या तुमने कमाया होता तो तुम क्या करते? पढ़ो थोड़ा। ये परमेश्वर का क्या है? गिफ्ट। या समझ आ गया? यही आज से बात। आगे पढ़िए। ना कर्मों के कारण, ये बहुत जरूरी है। दिस इज नॉट कर्म मार्गा। कर्म है प्रभु यीशु मसीह में, ये नहीं है कि हमें अच्छे कर्म नहीं करने, पर हम अपने कर्मों से मुक्ति कभी नहीं कमा सकते। क्या कोई मनुष्य है जो आकर कह दे कि उसके कर्म आज सही हो चुके हैं? कोई व्यक्ति अपने कर्म बदल नहीं सकता। हालेलुया। और इसीलिए अपने कर्मों के माध्यम से मुक्ति नहीं कमाई जा सकती। और इसलिए बाइबल कहती है मुक्ति कर्मों से नहीं कमा पाओगे, पर उसके अनुग्रह के द्वारा तुम्हें दी गई है। विश्वास से ग्रहण कर सकते हो। हालेलुया। ना कर्मों से, क्योंकि यदि कर्मों से होती तो क्या होता? पढ़िए, बाइबल पढ़िए। ऐसा ना हो कोई घमंड करे। और इसलिए जो लोग कर्म करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कर्म करते हैं कलीसिया में या किसी दूसरे धर्म स्थानों पर, जो आत्मिक स्थानों पर कर्म करने का अर्थ कुछ दान दे दिया, कुछ वरदान दे दिया, 2-4 ईंटें लगवा दी, 4-5 सीमेंट की बोरियां दे दी, या कुछ पैसे दे दिए, या कोई जगह ले ली, उसके बाद वो अपनी महिमा करते हैं। और बड़े बड़े शब्दों में हम लिखवा देते हैं सेवा करवाई। लिखवाते कि नहीं? यदि सच में हमने उस प्रभु के लिए किया है, उस परमेश्वर ईश्वर के लिए किया है, उस खुदा के लिए किया है, तो दान फिर गुप्त ही होना चाहिए। गुप्त दान सबसे बढ़िया दान है, क्योंकि बाइबल कहते हैं फिर तुम्हारा पिता तुम्हें गुप्त में देखेगा और प्रगट में प्रतिफल देगा। बाइबल कहती है जब तुम्हारा एक हाथ दान करे दूसरे हाथ को पता ना चले। और यहां ये होता है कि एक हाथ दान कर रहा है और सब हाथों को दिखाकर हमको देखो। हालेलुया, आमीन। और मनुष्य फिर घमंड करता है, देखो ये मैंने किया है। और इसीलिए लड़ाइयां होती हैं कि ये दीवार हमने बनाई थी, ये पंखे हमारे ही हैं, यहां दादाजी का नाम, वहां दादी जी का नाम, और यहां मेरे पापा जी का नाम होना चाहिए। मैंने कहा ऐसा मत करो। हालेलुया। हमारी सेवा ना निष्काम होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए। यदि प्रभु के लिए की गई है तो, यदि मनुष्य को दिखाने के लिए की गई है, बाइबल कहती है तुम अपने धर्म के कारण दिखाने के लिए मत करो। आमीन। क्योंकि यदि कर्म से होता तो हम प्रभु के सामने ऐसे जाते, चाहते बोल के हाँ जी। लेकिन क्योंकि ये कर्म मार्गा नहीं है, तो हम घमंड से नहीं, विनम्रता से जाएंगे, प्रभु आप ही के अनुग्रह से।
पढ़िए, आगे पढ़िए। अब बाइबल कहती है मुक्ति मिल गई उसके अनुग्रह से, कर्म से नहीं मिली। कर्म मार्ग नहीं है, ये अनुग्रह मार्ग है। और उसके बाद हम किस लिए बनाए गए हैं? भले कार्यों के लिए सिरजे गए हैं। आमीन। तो हम अब सिरजे गए हैं। सब कहे सिरजना। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, उसका आत्मिक मनुष्य फिर से सिरजा जाता है, अंदर से वो नया बनना शुरू हो जाता है। एक छोटे बच्चे का जन्म होता है जो फिर बढ़ता है अंदर आत्मा में, फिर हम बढ़ते। और इसलिए आप देखिएगा जब नए नए कुछ लोग प्रभु में आते हैं, उनसे पाप नहीं छूटता, गलतियां नहीं छूटती, है ना। और इसलिए बाइबल ये भी कहती है कब तक बच्चे बने रहोगे, अब बड़ों की तरह हो जाओ। उस आत्मिक मनुष्य को अपने अंदर क्या है, बढ़ने दो। आत्मिक मनुष्य तब को पहन लो, उस आत्मिक मनुष्य तब में आप वृद्धि करो। हालेलुया। और बाइबल ये क्यों कह रही है? क्योंकि लोगों को यह भी समझना है कि मुक्ति पाना अंत नहीं है। आपकी मुक्ति हो गई अनुग्रह से, आपने विश्वास कर लिया, अब अच्छे कर्म भी करने हैं। आमीन। सो बाइबल कहीं भी कर्मों को डिस्क्वालीफाई नहीं करती, पर बाइबल यह कहती है कर्मों से कमाया नहीं जा सकता, पर अच्छे कर्मों के द्वारा आप इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि आप मुक्त हो चुके हैं। हालेलुया। आमीन। और इसलिए पौलुस धन्यवाद दे रहा है। वो कहता है प्रभु का उस दान के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। इसीलिए हमें क्रिसमस मनाना चाहिए, आपको भी मनाना चाहिए। और एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगा, वचन देहधारी हुआ है और हमारे बीच में आकर उसने सच्चाई और अनुग्रह से डेरा लगाया है। इमैनुअल, प्रभु हमारे साथ है। इन वचनों के द्वारा खुदा आपको आशीष दे। आपका क्रिसमस बड़ा सुखद आनंद से भरा हुआ और प्रभु जी की आशीष से भरा हुआ हो। आप सबको जय मसीह की।